हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो बीएचयू ने अपने यूजी कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है और कब तक है लास्ट डेट, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे और साथ ही साथ कौन कौन सी चीज़ें रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको ध्यान रखनी है वो पूरी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। और कैसे रजिस्ट्रेशन करना है उस पर हम काम कर रहे हैं। जल्दी आपको उस पर आज शाम तक या रात तक आपको एक वीडियो मिल जाएगी, आपको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है उसको जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, रजिस्ट्रेशन करने से पहले कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण हैं जो कि आपके पास होनी चाहिए कि रजिस्ट्रेशन आप कराने जा रहे हो कहीं पे तो वो सारी चीजें लेकर के जाओ, ठीक है, ताकि करते समय यानी रजिस्ट्रेशन कराते समय आपको कोई दिक्कत समस्या ना आए, ठीक है। और क्या क्या आपको परेशानियां आ रही हैं, क्योंकि मैं खुद ही भर रहा था तो कुछ कुछ परेशानियां आई हैं, कई बच्चों ने बताया, ठीक है। हमने कॉल भी किया, कुछ बच्चे भी थे, ठीक है, उनका आईडी लिया, उसमें भी कुछ जो है कैटेगरी को लेकर के प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो भी चीज हम देखेंगे। अभी सर्वर भी नहीं चल रहा है, अभी हम ठीक उसी पे काम कर रहे थे, लेकिन सर्वर जो है बीच में अभी डाउन हो गया। तो अभी देख लेते हैं क्या क्या चीजें जरूरी हैं, महत्वपूर्ण है, वो आपको ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन सब्सक्राइब करके, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि बीएचयू से रिलेटेड हर एक जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है, सीयूटी से रिलेटेड हर एक जानकारी मिलती है। अभी जो भी यूनिवर्सिटी ओपन, अभी और भी रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के, तो हर एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेंगी, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, हर एक चीज़, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो कल जो है यहाँ पर ओपन हो गई है और ये लास्ट डेट जो इन्होंने बताया है वो बताया है 5 अगस्त, ठीक है, 5 अगस्त। देखो पहले जब हम बात कर रहे थे तो पहले हमने बताया था कि जो बीएचयू का रजिस्ट्रेशन होता है वो सीयूटी के रिजल्ट आने के बाद शुरू होता है, लेकिन अब आप देख रहे हो कि सीयूटी का रिजल्ट इतना देर हो रहा है कि बीएचयू को जो है वो भी मतलब थक हार करके इन्होंने जो है अब स्टार्ट कर दिया अपना रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो अब 5 अगस्त तक है, हालांकि ये डेट अभी फर्दर एक्सटेंड भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि कब जो है रिजल्ट आपका आ रहा है, ठीक है, सीयूटी का। अब रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। देखो अभी क्या है ना कि रजिस्ट्रेशन में जब बीएचयू पहले जब लेती थी, जब रिजल्ट आने के बाद, तो उसमें सारी प्रक्रिया जो है एक ही बार में हो जाती थी, मतलब प्रेफरेंस फिल, फीस सबमिट सब हो जाता था। लेकिन अभी क्या है, क्योंकि रिजल्ट आई नहीं है तो प्रेफरेंस भरने वाला सिस्टम अभी यहाँ पर नहीं है, सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में आप क्या करोगे, तो वही जो है अपने आईडी बनाओगे, पासवर्ड बनाओगे, वो सारी चीज़ें, मतलब आपको सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर तो है ही, उसमें जो है ओटीपी फिल करोगे और देन आप यहाँ पर क्या करोगे, अपना पासवर्ड बनाओगे, फिर लॉगिन करोगे। फिर क्या होगा यहाँ पर कि अपना बेसिक डिटेल्स, ठीक है, बेसिक डिटेल्स भरोगे, देन यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, फिर आगे जो है आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपने फिल करोगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स फिल करोगे, उसको सबमिट कर दोगे, फिर आपका काम लगभग हो जाएगा, देन आप सबमिट कर देना। तो हमारा जो है रजिस्ट्रेशन का पहला प्रक्रिया यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। दूसरी प्रक्रिया आती है प्रेफरेंस की, लेकिन ये प्रेफरेंस वाला अभी जो है ओपन नहीं हुआ है, ये ओपन कब होगा, तो आफ्टर रिजल्ट, ठीक है, आफ्टर सीयूटी का रिजल्ट। तो सीयूटी का रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, आपका स्कोर कार्ड आपके पास आ जाए, देन उसके बाद जो है ये ओपन होगा। प्रेफरेंस में क्या होता है कि आपको ऑनर्स का प्रेफरेंस देना होता है, देन आपका लोकेशन का प्रेफरेंस होता है, तो ये सब हम देखेंगे जब ये आ जाएगा तब, ठीक है। पूरी प्रक्रिया हम बताएंगे कि किस प्रकार से आपको प्रेफरेंस भरनी होती है, ठीक है, अपने चॉइसेस भरने होते हैं। देन यहाँ पर डॉक्यूमेंट का, तो यहाँ पर कई लोगों को इशू आ सकती है, तो इसमें देख लो डॉक्यूमेंट के बारे में। तो डॉक्यूमेंट वाला जब आप यहाँ पर देखोगे तो डॉक्यूमेंट में 2 चीजें हैं जो आपको एकदम कंपलसरी है। क्या क्या, तो आपका 10th और 12th का मार्कशीट, ठीक है, 10th और 12th का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, आपके पास जो भी हो, अगर दोनों मिला है कॉलेज से तो दोनों भरना है, अगर मान लो सिर्फ मार्कशीट है तो मार्कशीट भरना है। वैसे यूपी बोर्ड का जब मुझे मिला था तो एक बार मतलब एक ही, मतलब जैसे ये होता है ना मार्कशीट, तो इधर मार्कशीट था, पीछे उसके जस्ट पीछे क्या था, सर्टिफिकेट था, तो अलग अलग नहीं मिलता है, लेकिन बिहार बोर्ड में अलग अलग मिलता है। तो अगर मान लो कि आपके पास जो है यहाँ पर मार्कशीट अलग है, सर्टिफिकेट अलग है, तो आप करोगे क्या कि 10th का या 12th का दोनों, ठीक है, 10th का भी भरना है, 12th का भी भरना। तो यहाँ पर मान लो ये 10th का है तो मार्कशीट हो गया और ये सर्टिफिकेट, तो दोनों को कंबाइन पीडीएफ बनाओगे और साइज अगेन दिया रहेगा, ठीक है, उसके बारे में जो हम कैसे भरना है उसमें हम बता देंगे, ठीक है, 500 KB के अंदर जो है रखना है। तो यहाँ पर जो है इसको जो है दोनों को कंबाइन करके तब आपको अपलोड करना है। वैसे ही 12th वाला भी अपलोड कर देना, तो ये कंपलसरी है, ये भरना ही है, ठीक है। देन आता है कास्ट सर्टिफिकेट। अच्छा ध्यान दो, इंस्टा पर एक बच्चा मुझे मैसेज किया था, बोल रहा था कि सर बताइए मैं जनरल कैटेगरी से हूँ तो क्या मुझे भी मतलब भरना होगा, मतलब ये कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो भाई जनरल कैटेगरी का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है, ठीक है, वो अनरिजर्व्ड है। रिजर्व कैटेगरी का जो है वो होता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो अगर आपके पास जनरल से हो लेकिन आपने ईडब्ल्यूएस बनवाया है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, ठीक है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, या फिर अगर आप ओबीसी एनसीएल से हो तो वो देना होगा, एससी एसटी से हो तो वो आपको देना होगा, ठीक है।
ये कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है, तो ये कैटेगरी सर्टिफिकेट अपना वहां पे भर देना है। अगेन ये सारे के सारे सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, ध्यान देना, ठीक है। सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट और नया फाइनेंशियल ईयर में इशू होना चाहिए, मतलब 1 अप्रैल 2024 के बाद वाला, ठीक है, मतलब 31 मार्च से बाद वाला 1 अप्रैल का बना होगा तो चलेगा, ठीक है। तो ये कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको एकदम कंपलसरी है यहाँ पर सबमिट करना है, ध्यान दो, ठीक है। अब यहाँ पर आ रहा था कि सर क्या कैटेगरी हम चेंज कर सकते हैं, तो बीएचयू में पहले भी चेंज होता आ रहा है और अभी भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, तो ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। मतलब जब कैटेगरी वाले सेक्शन में देखोगे तो मान लो कि गलती से क्या मतलब मान लो कि आपने पहले जो है जनरल भरा था, अब आपको लग रहा है कि नहीं, अब आपको जो है आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आ गया है, आपको ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर भरना है, तो आप ईडब्ल्यूएस वाला क्लिक करके देन आप ईडब्ल्यूएस का जो है वो सर्टिफिकेट उसमें सबमिट कर देना। सर्टिफिकेट में क्या करना होता है, सर्टिफिकेट में जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना डॉक्यूमेंट वाले में, मतलब वहाँ पर, ठीक है, एक मतलब आता है वहाँ पर क्लिक करने के लिए डॉक्यूमेंट वाला, तो वहाँ पर कैटेगरी वाला जब क्लिक करोगे तो उसमें कैटेगरी का जो है सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है, और देन आपका इशूइंग डेट, मतलब किस डेट को इशू हुआ है वो मांगता है, तो वो चीज़ भरना होता है, फिर वहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट भी करना होता है। जब इतना कर लोगे, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दोगे, तो फिर आपको मतलब वो आएगा लास्ट में कि आप चेकलिस्ट भरना, ठीक है, फिर आप उसको कर देना सबमिट, ठीक है। अब ब्लड ग्रुप का आ रहा था कि सर ब्लड ग्रुप जो है वो क्या भरेंगे, तो ब्लड ग्रुप देखो मुझे भी जैसे कि अभी तक पता नहीं है कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, तो हो सकता है आपको भी ना पता हो, हालांकि पता होना चाहिए बट अभी तक मुझे नहीं पता है, ठीक है, दुख की बात है, मैं पता कर लूँगा, ठीक है, कोशिश करूंगा जल्दी पता कर लूं। तो आपको भी हो सकता है ना पता हो, तो आप करोगे क्या, जैसे मैं आया था तो उस समय भी मांगता था, ठीक है, मैं जब बीएचयू एडमिशन लिया था मैंने तो उससे ही मांगता था, तो मैंने जो है क्योंकि मेरे परिवार में लगभग सभी का मतलब ग्रुप है, जो ग्रुप था, ठीक है, वो ग्रुप जानकर आपका जरूरत नहीं है, कोई भी ग्रुप था, ठीक है, तो मेरे फैमिली में सबका जो लगभग था वही मैंने भी भर दिया था, तो वैसे आपके फैमिली में जो होगा वो आप भर सकते हो, ठीक है। बाद बाकी ब्लड ग्रुप का ऐसा कोई इशू आता नहीं है। बाद बाकी इसके अलावा भी कोई दिक्कत अगर आपको आ रही है तो आप यहाँ पर जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताना कि सर ये वाली प्रॉब्लम हमको आ रही है। अभी देखो वेबसाइट वर्क नहीं कर रहा था ठीक से, ठीक है, हो सकता है कि आपको भी दिक्कत आ रही है, वेबसाइट वर्क नहीं कर रहा होगा, तो अभी के लिए हड़बड़ाना नहीं है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। रात तक आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको टोटल बताया जाएगा कि आपको किस तरीके से जो है क्या क्या चीजें आपको मतलब किस तरीके से आपको भरना है, फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वो सब चीज मैं उसमें आपको बता दूंगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रक्रिया उस वीडियो में हम लोग देखेंगे, अभी हम उस पर काम करें क्योंकि आप तो जानते ही हो कि किसी भी बच्चे का जो है प्राइवेसी जो है वो टॉप पर होता है हमारे लिए, तो प्राइवेसी का हनन नहीं कर सकते हैं, इसलिए अभी हम उसको अभी स्क्रीनशॉट ले लिया है, देन फिर वेबसाइट काम करना ही बंद कर दिया, तो बीच में जो है वो छूट गया है, तो वो जल्दी से हो जाएगा उस पर जैसे ही ओपन होता है, अगर रात तक हो गया तो उस पर कर लेंगे, रात को मिल जाएगा, नहीं तो रात को करके सुबह तक आपको एक वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन ये वाला प्रोसेस आपको यहाँ पर करना है, और रजिस्ट्रेशन में पहला स्टेप अपना बेसिक डिटेल और डॉक्यूमेंट, बाद बाकी जो प्रेफरेंस वाला है वो बाद में होगा, तो उसकी चर्चा हम जब ये रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अभी के लिए परेशान नहीं होना है, जब वो हमारा नया वीडियो आएगा उसको देख करके तब आप अच्छे से भर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और खुश रहिए और बस अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।